हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर, किस तरीके से इनका ऑर्डर होता है। और जो ऑर्डर है, देखिए ये आपका आंसर है। तो ये आंसर कैसे है, तो इसी को जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे इनकी कॉन्फ़िगरेशन से। तो इस सबसे भी पहले हमें एक दो चीज़ें जान लेनी चाहिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, कि जो भी हमारा एक एटम है उसमें आउटर मोस्ट शेल में और मोस्ट लूजली हेल्ड जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। हम डिटेल नहीं कर रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आंसर निकालने के लिए फैक्टर्स। तो ये किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर वन इज साइज़। आप एक बार बताइएगा कि किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान है। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस आखिरी इलेक्ट्रॉन के क्या है, काफ़ी नज़दीक है इस केस में, जबकि यहाँ न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन से क्या है, थोड़ा सा दूर है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना किस में ज़्यादा आसान रहेगा? तो ऑब्वियसली इसमें, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन है और जो बाहर इलेक्ट्रॉन उनमें कम है। ठीक है, तो यहाँ से तो पहला तो हमें पता चल गया है साइज़। जितना ज़्यादा साइज़ छोटा होगा उतना ही ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी की, और साइज़ अगर बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल। अगर आपको सीधा आंसर पे पहुंचना है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आगे चल सकते हैं। नंबर टू, आप ये भी जानते होंगे कि पीरियोडिक टेबल में जब हम इस तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होते हैं? डिक्रीज। तो ये भी आज हमें ज़रूरत पड़ेगी इस टॉपिक की। नंबर टू, ये भी ध्यान रखिएगा, एस जो ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल और सिमेट्रिकल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है? मुश्किल। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसका जो पेनिट्रेशन इफेक्ट यानी न्यूक्लियस की तरफ जो अट्रैक्शन है वो इतना ज़्यादा है, इसमें से निकालना मुश्किल होता है, जबकि किसी पी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली क्या होता है? आसान। ये दो बातें ध्यान रखना। दूसरा, अगर हमारे पास हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो ये तो चाहेगी कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जबकि फुल्ली फील्ड में ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन अगर फुल्ली फिल्ड है तो ना निकले, तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अब काम आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट पता होनी चाहिए, कहाँ पर होती है पोजीशन। तो ध्यान रखना ये बिल्कुल लाइन से होते हैं। सोडियम अगले वाले ग्रुप में होता है, मैग्नीशियम उससे आगे फिर होता है एल्यूमिनियम, और यहाँ पे सिलिकॉन। तो पहले तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक ऑर्डर है इनका। अब हम शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आप सब कुछ छोड़ दीजिए कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए कि साइज़ किसका सबसे छोटा है। जब हम इस तरफ जाते हैं तो साइज़ क्या होते हैं? डिक्रीज़। बिल्कुल सही कहा आपने, डिक्रीज़। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होनी चाहिए? सिलिकॉन। एक काम करते हैं, जितनी हमें नॉलेज है उस हिसाब से पहले लिख लेते हैं। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग? सिलिकॉन। उसके बाद किसकी होनी चाहिए? एल्यूमिनियम। उसके बाद किसकी होनी चाहिए? मैग्नीशियम। और सबसे लास्ट में किसकी होनी चाहिए? अभी हम फर्स्ट आयनाइजेशन, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा हमें लगता है आंसर है। बस यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है, और वो चेंज क्या है कि मैग्नीशियम यहाँ होता है एल्यूमिनियम की प्लेस पे, और एल्यूमिनियम यहाँ पे होता है। ऐसा क्यों? तो उसका जवाब आपको कहाँ से मिलेगा? इनकी कॉन्फ़िगरेशन से। यहाँ पे देखिए, ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट, जो रेड से लिखी हुई हैं। अब आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन को देखकर बताइए कि कौन सा इनमें से फुल्ली फिल्ड है। ध्यान से देखिए, आप इन दोनों को फोकस कीजिएगा। सबसे पहले तो हम यहीं पे कंफ्यूज हुए थे। तो आप देख सकते हैं एस में है इलेक्ट्रॉन दो, वो भी पेयर्ड है, फुल्ली फिल्ड कहेंगे, तो निकालना मुश्किल है। जबकि ये तो चाहेगा ही कि इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाए, और अगर ये निकल जाएगा तो ये हो जाएगा फुल्ली फिल्ड स्टेबल। तो इसीलिए आपको आंसर मिल गया होगा कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से किसकी ज़्यादा है? मैग्नीशियम। बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर आ गया है क्या? हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का आंसर हमें क्या मिला? सिलिकॉन। उसके बाद सोच रहे थे एल्यूमिनियम, जबकि होता क्या है? मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम एंड देन सोडियम। तो आप इसको दोबारा देखिएगा, आपको कुछ भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है। अब बात करेंगे सेकेंड। आप ये भी जानते होंगे कि अगर एक एटम अपना एक, मान लो यहाँ पे दो तीन इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव।
अब सेकेंड आयनाइजेशन का मतलब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर। अगर सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है तो यहाँ पे वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे 3s था वो तो हो गया ब्लैंक, उसे हटा दो। अब ये 3s2 था पहले, अब ये 3s1 हो गया जब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है। एल्यूमिनियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है तो 3p1 से वो 3p0। अब ये हो गई इसकी आउटर मोस्ट कॉन्फिग्रेशन। आप ये सभी देख सकते हैं। पहले हम इसका देख लेते हैं आंसर क्या है। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का आंसर है सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। अब देखते हैं ऐसा क्यों। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले देखिए यहाँ फुल्ली फिल्ड कौन है, उसी का सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ फुल्ली फिल्ड ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो चाहते हैं कि ये निकले आसानी से, तो कम एनर्जी लगती है। तो फुल्ली फिल्ड यहाँ कौन है, अब सोडियम आयन है, यानी सोडियम की ही बात हो रही है, और दूसरा एल्यूमिनियम। अब बताइएगा यहाँ पे आप देखिए, मैंने कहा था सबसे इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ से मुश्किल होता है, पास वाली शेल से। यहाँ पे हम एस और पी को नहीं देखेंगे, पहले देखेंगे सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, जो ये हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और एल्यूमिनियम में थर्ड शेल में है। तो कहाँ से निकालना मुश्किल होता है, करेक्ट, बिल्कुल पास वाली शेल से। तो सोडियम पहले तो इन दोनों में से कंपेयर करेंगे तो आंसर क्या आता है हमारे पास, सोडियम। सेकंड नंबर पे क्या आएगा, एल्यूमिनियम। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं मैग्नीशियम और सिलिकॉन, इन दोनों में से चेक करेंगे। अब हम ये तो जान चुके हैं कि सोडियम और एल्यूमिनियम टॉप पर आएंगे, और सबसे टॉप पर कौन, सोडियम। अब बात करते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अब इनमें से ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन किस में है, 3s में, और ये किस में है, 3p में। अब ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि मैग्नीशियम इस तरफ होता है, सोडियम यहाँ होता है, एल्यूमिनियम इधर। तो सबसे उधर ध्यान रखना, यहाँ साइज़ का भी मैटर है। तो सबसे छोटा साइज़ किसका है, सिलिकॉन, और थोड़ा सा बड़ा है मैग्नीशियम। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और सिलिकॉन के पास, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, बट किसका इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो सिलिकॉन आंसर क्यों है, क्योंकि उसका साइज़ ज़रा सा मैग्नीशियम से छोटा है, बेशक से हमें 3p में निकालना हो। तो हमारा यहाँ पर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, सोडियम। आप समझ गए होंगे इसका क्यों है, क्योंकि ये पास है ज़्यादा, सेकेंड शेल में है आखिरी इलेक्ट्रॉन, इसमें थर्ड में है। अब इसके क्यों बोला इसको हमने आगे, क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा सा मैग्नीशियम से छोटा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं यहाँ पे, साइज़, कॉन्फ़िगरेशन भी मैटर करता है। तो हमारा पहले तो आप ये डिजिट्स भी देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है। ये ऊपर वाली लाइन में फर्स्ट आयनाइजेशन है, नीचे वाली में सेकेंड आयनाइजेशन है, और उससे आप फिर इनकी फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को मैच भी कर सकते हैं अगर आपको डाउट हो रहा है। तो ये था आंसर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। कोई भी अगर डाउट है या आपको आंसर नहीं सेटिस्फाइंग लग रहा है तो आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये वाला क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा गया है, कई बार, तो आप इसे कहीं नोट डाउन भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।